So definition of the teaching, we will talk about the teaching concept. ठीक है, जो पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर अगर एक की बात करें तो that unit consists the topic that is teaching and learning. ठीक है, ये दो जो उसमें कॉन्सेप्ट है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग है और दूसरा लर्निंग है। एक तो टीचर के ऊपर कि भाई टीचिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरह का टीचर का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का टीचर का नेचर होना चाहिए। दूसरा जो लर्निंग है, लर्निंग का मतलब है ट्यूटर, ट्यूटर का मतलब है जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो बेसिक है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या क्या उसके बेसिक कंपोनेंट रहते हैं, बेसिक फीचर रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वो सारी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें टीचिंग की, teaching is defined as an interactive process primarily involving classroom talks which takes place between teacher and pupils and occurs during certain definable activity. इसका मतलब है कि जो टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि टू वे इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच, एंड इट इज समटाइम लाइव क्लास भी हो सकती है, ठीक है, और प्राइमरी इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक, ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्लासरूम टॉक की बात की जाती है जहाँ पर बच्चा और टीचर आपस में बैठ के किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर मैक्सिमम अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ definition, yeah, whatever is a topic to be discussed among the teacher and students that are clearly defined as the classroom talk. ये है एडमंड एमिडन के अनुसार, ठीक है, तो एमिडन के अनुसार ये डेफिनेशन। फिर उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन दी गई है दैट इज श्री और विंदो के अनुसार, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम टीचिंग के प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हम कुछ भी पढ़ा नहीं सकते या कुछ भी सिखा नहीं सकते, दैट नथिंग कैन बी टॉट, भाई कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो हमारी सेंसेस है, जो हमारे इनका जो फिलॉसफी थी, दैट इज अ काइंड ऑफ की आपकी जो टीचिंग है वो आपकी बाय लिसनिंग, बाय हियरिंग, बाय वॉचिंग, बाय डूइंग, इस तरह से अलग अलग तरीके से आप सीखते हैं, ठीक है, या आप सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप किसी को पढ़ा के, ठीक है, नहीं सिखा सकते, ठीक है। बहुत सारी चीजें अगर मैं यहाँ से जो चीजें बोल के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप उन चीजों को बिल्कुल भी फॉलो ना करते हो, तो वो भी पॉसिबल एक डेफिनेशन बन सकती है। सो नेक्स्ट इज बी.एफ. स्किनर, ठीक है, बी.एफ. स्किनर के अनुसार टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। स्किनर ने कुछ अलग तरह से डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो टीचिंग वाला प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी को एक तरह से अरेंजमेंट करना, उसका सिस्टमेटाइज करना है ताकि उनको प्रॉपरली कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। तो बी.एफ. स्किनर की ये डेफिनेशन है। उसके बाद फ्लैंडर की ये डेफिनेशन है, टीचिंग इज अ रेसिप्रोकल कांटेक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। इनकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, फ्लैंडर ने सबसे सिंपल डेफिनेशन दी कि भाई जो टीचिंग है, एक अध्यापन का जो प्रक्रिया है, वो अध्यापक और जो छात्र है उनके बीच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, यानी कि जहाँ पर द्विभाषी वार्तालाप हो, उसको उसमें डिफाइन किया गया है टीचिंग के प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉन्सेप्ट टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज दैट टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टीचिंग रहेगी हमारी, ठीक है, जो अध्यापन की प्रक्रिया है, इज द पर्पसफुल, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, बिना पर्पस के नहीं होगी, बिना उद्देश्य के हम कोई भी टीचिंग नहीं कर सकते। प्लस डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रबंधन, उसका प्रबंधन सही हो, उसकी दिशा सही हो, उसका उद्देश्य सही हो, ठीक है, ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, जो हमने सीखना है, ठीक है, या जो हमें सिखाना है, ठीक है, किसी भी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर पर्पस एंड प्रॉपर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या मैनेजमेंट बना रहना जरूरी है। इज इट क्लियर? हेलो हेलो शिवानी, मेरी आवाज आ Yes, रही? sir. Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें, कोई डाउट तो नहीं आता है? नो सर। क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ी नहीं है इसलिए, है ना, क्लास में। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस थ्रू एंगेजमेंट इन द एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर। अब दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो टीचिंग है हमारी, जो जितना भी टीचिंग है, जैसे मैं भी यहाँ से आपको टीच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या रहता है कि मैं आपके अंदर किसी ना किसी तरह से चेंज ले आ सकूं। जो आपका बिहेवियर है, जो आपका ऑन गोइंग प्रोसेस है डेली रूटीन लाइफ का, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सके, ठीक है। हो सकता है कि जब मैं कोई लेक्चर के माध्यम से आपको कोई पर्सनल बिहेवियर के बारे में भी बातचीत करता हूँ, तो हो सकता है कि उससे आपको कुछ सीखने को मिले या आपके अंदर कोई बदलाव आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक टीचर का काम रहता है। टीचर का काम क्या, टीचिंग प्रोसेस का काम, कि जो स्टूडेंट है उसका, उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाने की कोशिश करना, ठीक है। अब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो वहां से आपका जो बिहेवियर है वो अलग तरीके से मॉडिफाई होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले, तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो बिहेवियर का डिफरेंसेस आ जाता है, या सिटी और ग्रामीण जितने भी हमारे रूरल एरिया के स्कूल्स हैं, वहाँ के अगर वो भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस रहता है, ठीक है। बिहेवियर का डिफरेंसेस रहेगा, टॉकिंग सेंस, ठीक है, सारा का सारा कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या सीखा था हमें टीचिंग, टीचिंग ऑल्सो टीच अस दैट टू मेक सम permanent changes in the behavior of the student, ठीक है, and providing them opportunity to learn something new every day, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ बच्चा नया सीखे, that is also the purpose of the teaching। थर्ड पर्पस आता है, क्योंकि ये देखिए जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ने में तो बहुत इजी लग रहे हैं, बट इसका क्या एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाती है कि भाई पर्पस कौन कौन से है टीचिंग। तो उसमें कंफ्यूजन के लिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं किसी भी वे से, तो आप ये सारी चीजें क्लियरली अंडरस्टैंड करें, ठीक है। So teaching is a skillful application of knowledge, experience, and scientific principle with an objective to set up an environment to facilitate learning। यहाँ पर क्या बात कर रहा है ये, कि जो टीचिंग है हमारी, उसके लिए हमें हमारे पर्पस भी हमारे पास है, डायरेक्शन भी है, मैनेजमेंट भी है, ठीक है। चलो बच्चों के बिहेवियर में है या उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो सारी चीजें ठीक है। इसके साथ साथ और क्या चीजें चाहिए हमें, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने नॉलेज गेन की है, उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर काइंड ऑफ स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैं किस तरह से जो अपनी नॉलेज मैंने गेन की है उसको इम्पार्ट कर सकता हूँ अपने बच्चों के बीच, उसको दे सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर वे में मैं उसको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अपनी एक प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए मेरे पास। मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, या चाहे मेरा बिहेवियरल स्किल्स है, चाहे मेरा जो एंगेजमेंट स्किल्स विद माय स्टूडेंट्स, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें काउंट करती है, किस किस प्रोसेस में, टीचिंग वाले प्रोसेस में, ठीक है। सो टीचिंग इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल with an objective to set up an environment to facilitate learning, ठीक है। इस तरह का कोई, ठीक है, हम प्रॉपर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ पे बना सके। जैसे अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक डेकोरम बना है, ठीक है, सामने आपके बिल्कुल आपको पीपीटी खुल के मिल रही है, ठीक है। जो जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ उसको मैं साथ साथ मार्क कर पा रहा हूँ, तो इससे क्या है, ज्यादा अटेंटिव हो गए आप, ठीक है। अगर बाई दी वे मैं पीपीटी बना देता और किसी तरह की यहाँ पे मार्किंग ना कर पाता, ये फैसिलिटी मेरे पास ना होती, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका जो अटेंशन है वो उतना ज्यादा ना होता, आपको पता ही ना चलता कौन सी लाइन में पढ़ने वाला हूँ। अदरवाइज क्या है कि मैं यहाँ से पेन चला रहा हूँ और आपको एकदम से पता चलता है कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कौन सी लाइन को मैं आपको एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे आप और ज्यादा अटेंड, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई स्किल्स, ठीक है, या टीचर स्किल्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट Yes, स्टिल? sir. कामाक्षी, नेहा, शिवानी? No, sir. Continue. Teaching is a planned activity and effective teaching depend on the following, ठीक है। जो अध्यापन की जो प्रक्रिया है आपकी, वो क्या पूरी तरह से सिस्टमटाइज है,
ठीक है, प्लान्ड है, पहले से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। उसके लिए कुछ और चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी टीचिंग स्किल्स है वो डिपेंड करती है। उसके लिए जो पहला पॉइंट है दैट इज हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। इसके लिए सबसे पहली चीज ये भी है, आप पढ़ा तो रहे, मैं यहाँ से पढ़ाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। क्या आपके पास उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो कि आप मेरी कही गई बातों को एज इट समझ सके, जैसा कि मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, वो जो मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो एज इट आपको समझ आ जाना चाहिए जैसा कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला डिपेंडेंसी आ जाती है टीचिंग, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल एज इट अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर। अब वो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो लर्निंग है उसको मैं मेजर करूं, मेजर करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको वीकली या टॉपिक वाइज आपको क्या दे देता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट दे देता हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि आपने कितना सीखा, कितना लर्न किया, क्या आप घर में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे ही सारा का सारा इवैल्यूएशन वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, आपके जो जितना भी सारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जितना भी आपकी पढ़ाई हो रही है, वो सारी की सारी टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो वहां से सारी की सारी चीजें क्लियर हो पाती है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि हम मेजर कर सके, माप सके कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना बच्चों को समझ आ रहा है। इवैल्यूएशन, इसको आप अगर आप देखें तो ये इसको आप इवैल्यूएशन के नाम से भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब इसमें बाकी तो सारी चीजें क्लियर है आपको कि भाई ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस तो है, किस किस का, लर्नर का, लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर यानी कि जो अध्यापक है, ठीक है, जो पढ़ा रहा है, ट्यूटर, ठीक है, एंड अदर। मैं गोरी नौकरी वाले आ गए बात डैडी। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, आप लोगों को लगी है डैडी भाई। और क्या, कामाक्षी बस बढ़िया स्पीकर बढ़िया ऑन बढ़िया। चलो बैठो, प्यार खतरनाक किया आज एमसी वाले लोगों को बर्बाद करे और कुछ नहीं है, हैं? किन्नौर की थी वो, हाँ किन्नौर की। भाई सबसे बड़ी बात ये है ना, आउटसोर्स वाले एजेंसी में आपको लोगों को हड़ताल करनी चाहिए। हम भी आप लोगों के साथ करो तो करो भाई। क्या हड़ताल करनी, उसमें पता क्या है, जो ये आपके नए बंदे हैं ना जिनको ऑफिस तक खोलने नहीं आती है, वो हकीकत है भाई अब तो मेरी ठीक है, हम पढ़ रहे थे। ठीक है, so teaching is a process in which the learner, teacher and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal। ठीक है, जो हमारे predetermined goals है, ठीक है, जो हमने पहले ही डिसाइड किए है कि हमने पूरी साल क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मान लो कि मैं अभी आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे predetermined goals है कि we have to crack our UGC net exam। ठीक है, whenever the UGC NTA net it will be conducted। ठीक है, तो जब भी ये कंडक्ट करेगा एनटीए इस एग्जाम को, तो हमें क्या इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए हमें पहले से ही अपने तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज आल्सो द पार्ट। सेकंड इज द टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट सर अदर वेरिएबल्स मतलब जो भी अदर स्टडी वेरिएबल मटेरियल बता रहा था मैं भूल गया था। अदर वेरिएबल्स में आपके जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, यस सर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आपके पास व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, आपके पास कोई अदर एप्लीकेशन है जहाँ से आप पढ़ा सकते हैं, या आपके पास कोई अदर कोई डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे आप पढ़ा सकते हैं, पीपीटी है, ठीक है, या कोई अदर पीडीएफ एटसेट्रा है, ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोई आपके पास रिसोर्सेज है, वो सारे की सारी चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे अदर वेरिएबल्स में। ठीक है, जो कि आपकी एक बेसिक आप बोल सकते हैं उसको टीचिंग एड्स भी बोल सकते हैं, टीचिंग एड्स।
ये जितनी भी हमारी एड्स होगी, ठीक है, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे उसको। तो ये सारा का सारा इसमें अदर वेरिएबल में इंक्लूड रहेगा। उसके बाद आता है टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड आल्सो द डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। ये पॉइंट समझ आ गया। इसमें सिंपल कहा गया कि जो टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न, ठीक है, मतलब कि जो एक बच्चे को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी दे एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, और साथ ही साथ उसको एक अच्छी नॉलेज और अच्छी स्किल डेवलप करने का मौका दे एंड आल्सो डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, ठीक है, और जो एक डिजायर्ड है, एक जो पैरामीटर्स हमारी सोसाइटी के है, उस लेवल तक उसको पहुंचा सके, ठीक है, वो अपनी बात रख सके, लोग उसकी बात को समझ सके, ठीक है, उस लेवल तक उसको पहुंचाना है, उस लेवल तक उस बच्चे को हमें बनाना है, ठीक है। तो दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर टीचिंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी डाउट, एनी Yes, क्वेश्चन? सर इसमें ना, सर इस टॉपिक में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं? इस टॉपिक में देखिए, आपको मैं अभी ऑनलाइन टेस्ट दूंगा इसका, ठीक है, कल या परसों ही दे दूंगा, ठीक है, छोटा सा टेस्ट दूंगा अभी 10-15 5 क्वेश्चन का, ठीक है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे कि भाई जो पर्पस क्या है टीचिंग का, नेचर क्या है टीचिंग का, ठीक है, बहुत इजी रहेगा। बट उसमें क्या है कि वो बिल्कुल बीच से पिक किए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं रहेंगे जैसे यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल, ये लेक्चर बना है, ठीक है, लेक्चर के बेस पे नहीं रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से बता दूं, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे मेरे पास यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये तो अभी ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है शिवानी, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज द सोशल कॉम्पिटेंट, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो सोशल कॉम्पिटेंसी है हमारी, ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें किन फैक्टर के महत्वपूर्ण कारण रहते हैं, ठीक है, जो हमारा टीचिंग का है, लर्निंग के लिए क्या क्या कारक हमारे बनते हैं, कॉजेज क्या करते हैं, ठीक है, जो जहाँ हम सोसाइटी से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, किन किन कारणों से हम सोसाइटी से सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट काफी डिफिकल्ट बना दिया गया इसका जब इसमें ऑप्शन दिए, ठीक है। या अगर आप इसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट का क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप ही इसको बता दीजिएगा कि द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, ठीक है, द मेन एम ऑफ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके, द मेन एम ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन इसका क्या है आपके पास दिया गया कि टू डेवलप ऑन रीजनिंग, टू डेवलप only reasoning, या दूसरा to develop only thinking, to develop only thinking, या both A and B, या D ऑप्शन इसका दिया गया है give information, to give information। ये सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब आप देखिए, मैंने ये अभी आपको पढ़ा दिया, द मेन एम ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो टीचिंग के क्या क्या एम्स है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये मैंने अभी आपको यहाँ से पूरी तरह से इलैबोरेट कर दिया है अभी अभी क्या है, ठीक है। अब आप इसमें से देखिए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या लग रहा है आपको? Shivani and Neha, Kamakshi, what do you think about this question? To give an information, sir. To give information, ये आपने चूज किया है। एंड व्हाट अबाउट यू नेहा एंड कामाक्षी, इफ यू आर एबल टू हियर मी? सर मेन एम आई थिंक डी ही है इसका, गिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, देखिए इंफॉर्मेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो टीचिंग का एम नहीं,
इंफॉर्मेशन तो आप को कोई भी दे सकता है, वो रेलेवेंट भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन उसका कोई पर्पस हो, उसका कोई एक बेस्ट आउटकम हो, या उसका कोई जो ये मैंने यहाँ पे आपको बात कही थी थोड़ी सी कि डायरेक्शन हो, पर्पसफुल हो, ठीक है, पर्पसफुल, डायरेक्शन और मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें है नहीं इसमें। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं आप। एक मूवी देखते हैं, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, बट उसके पीछे को क्या पर्पस है, क्या डायरेक्शन है, क्या आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें ज्यादा फोकस नहीं। जो इसका मेन आंसर है दैट इज ए एंड बी। आपके जो जब आप टीचिंग करवा रहे हैं, मेन एम की बात की जा रही है ऑफ टीचिंग की, अध्यापन की, तो उसमें आपकी एक तो रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है, आपके जो भी सवाल है या जो भी आप जवाब दे रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होनी चाहिए। दूसरी, थिंकिंग, यानी कि जो आपकी सोच है वो भी आपकी इंक्रीज होती रहे, ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग का। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि आपको जब मैं यहाँ से टीचिंग के बारे में बता दूं, ठीक है, एज इट तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे जैसा मैंने पढ़ा है, ठीक है, जो मेरी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपकी नहीं बन पाएगी एज इट सेम। बट अगर आप इसके साथ साथ अपनी सोच भी डेवलप करेंगे और उसके पीछे लॉजिक लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे, ठीक है, कि सर ने जब ये चीज बोली तो इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है, क्या वाकई में टीचिंग ऐसा होता है, हमारे आसपास की सोसाइटी में किस तरह की टीचिंग होती है, ठीक है, तो इससे आप एक अपने आप में रैशनैलिटी डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, रैशनल पर्सन बन पाएंगे, एक अच्छे बिहेवियर को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो थिंकिंग एंड रीजनिंग इज वेरी मस्ट फॉर द टीचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर भी बिल्कुल गलत जवाब आया आपकी तरफ से। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपका डाउट थोड़ा सा, शिवानी, यस सर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ कि अब इस पेपर के लिए काफी तैयारी करना हुआ आपने, ठीक है शिवानी, अभी इस के साथ साथ अभी जितना भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी कैसे करके अब हमारे को ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब 2-3 क्लासेस भी हो सकती है आपकी दिन में, ठीक है, शिवानी एंड नेहा, और ठीक है, नेहा की तो चलो एक क्लास रहेगी, बट शिवानी की दो, या शिवानी एंड कामाक्षी की आपकी 2 या 3 क्लासेस हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा ये काम, ठीक है। सर एग्जाम कब है कुछ कि कब तक होएगा एग्जाम? अभी नहीं होएगा, 1-2 महीने बाद होएगा? लगभग अगस्त होगा, ठीक है। क्या सर? अगस्त से पहले बहुत रेयर है कोई भी एग्जाम होना, किससे पहले सर? जुलाई और अगस्त? अगस्त से पहले ओके सर। मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट की रोल ऑफ अ टीचर, कि टीचर का रोल क्या है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में या स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, एक टीचर का, एक अध्यापक का क्या रोल रहता है, ठीक है। फर्स्ट इज की फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट इन देयर एफर्ट्स टू लर्न विदाउट डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग देम ऑन एनी न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो पहला जो महत्वपूर्ण रोल है कि जो एक लर्नर होगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, उनको इस तरह से फैसिलिटेट करना, ठीक है, इन देयर एफर्ट्स टू लर्न विदाउट डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि उनको विदाउट, अगर टीचर भी वहां पर नहीं है तो भी वो अपनी क्या जो स्टडी है या कोई जो उनकी लर्निंग चल रही है उसको वो बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम यू विल गेट अ टीचर, ठीक है, समटाइम इट आल्सो बी पॉसिबल कि आपके पास टीचर नहीं है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, आपको गाइडलाइन देने वाला नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सके अपनी स्टडी। दूसरा पॉइंट है कि बीइंग वेरी सेंसिटिव टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, यानी कि जो टीचर है वो काफी सेंसिटिव होना चाहिए ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि मुझे जैसे अभी आपकी जो मैंने पहले क्लासेस ले ली है, तो जो उस एक्सपीरियंस है, मुझे आप लोगों का, शिवानी का बिहेवियर, नेहा का बिहेवियर, कामाक्षी का बिहेवियर का पूरा पता है कि भाई आपका बिहेवियर क्या है, किस तरह से आपके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं
आपको और अच्छी तरह से समझ चुका हूँ और मैं बेहतर करने की डे बाय डे करने की कोशिश करता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड द वेरी सेंसिटिव नेचर ऑफ द टीचर। ठीक है, टीचर का नेचर कैसा होना चाहिए? काफी सेंसिटिव, काफी सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए स्टूडेंट के रिगार्डिंग, ताकि वो बेहतर अपने स्टूडेंट्स को दे सके। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? Yes, यस sir. सर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टास्क। ऑथेंटिक टास्क या ऑथेंटिक नॉलेज, ठीक है, या उसका जो एक ओवरव्यू है, ठीक है, रियल वर्ल्ड से करवा सके, ठीक है, जो हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी है, ठीक है, जो हमारी रोजमर्रा की जद्दोजहद भरी जिंदगी है, उससे आपको रूबरू करवाना, ठीक है, वो भी किसका काम है? एक टीचर का काम है, ठीक है। उसके सिंपल इसमें कहा गया कि रियल वर्ल्ड एंड कॉन्टेक्चुअल्स, ठीक है, जितना भी हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है, करंट अफेयर से आपको जोड़ के रखना, ये किसका काम रहता है? टीचर का काम रहता है। और जो टीचर जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या जो भी कोई आपको इंस्ट्रक्टर कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो नॉलेज है, वो विद करंट अफेयर के साथ रिलेटेड हो, ताकि आपको आसपास होने वाली घटनाओं से भी अवगत करवाया जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई टू प्रोवाइड एज मेनी स्टडी मटेरियल्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट एज पॉसिबल, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जितना भी जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है हमारे आसपास जो भी घटित हो रही है चीजें, उससे आपको रूबरू पाना और उसके रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है, ये टीचर का काम रहेगा। उसके बाद प्रोवाइड और टू एनकरेज द स्टूडेंट टू कम आउट विद मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स को हमने किस तरह से एंगेज करना है, हम जो हमारा स्टूडेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट दी जा सके। जैसे कि मान लो कि मैं अब आपको क्या असाइनमेंट देना शुरू कर दूं, ठीक है, उसके साथ साथ मैं डेली कोई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना शुरू कर दूं, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन, और प्लस उसके बाद मैं बोलूं कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप अब डेली वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें करने के लिए होती है? मैक्सिमम एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन द करिकुलम एक्टिविटी एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस व्हेन एंगेजिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जितने भी मान लो कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो इसके लिए मैंने 2-3 तरह से आपको इसको मॉडिफाई या डिफाइन करने की कोशिश की। तो इस तरह से आपका क्या मोटो रहना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको 2-3 तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि पहला तरीका एक बच्चे को समझ आए, दूसरा तरीका दूसरे बच्चे को समझ आए, तीसरा तरीका तीसरे बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है। एक तरीके से सभी बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि आप में से कुछ को हिंदी मीडियम अच्छा लगता है, कुछ को इंग्लिश मीडियम अच्छा लगता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? दोनों को मिक्सचर करके चलना पड़ता है, ठीक है। ना मैं इंग्लिश वाले बच्चे को बैक फुट में ले जा सकता, ना मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बैक फुट में ले जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट कनेक्टिंग द एक्टिविटीज इन द स्कूल्स विद दोज आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। ये सेम वही चीज आ गई, ठीक है, कि आपको रियल वर्ल्ड से भी अवगत करवाते रहना, ठीक है। जो आप स्कूल के अंदर सीख रहे हैं चीजें, उसको बाहर की दुनिया से भी कनेक्टिविटी देना, कि साथ साथ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है। उसके बाद एनकरेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस, यानी कि स्टूडेंट्स को इस तरह से बनाना ताकि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सके, ठीक है, वो खुद को इवेल्युएट कर सके और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सके। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay, and what about you, Kamakshi? Is it clear to you? Kamakshi, am I audible to you? यस सर। आ रही है आवाज? सर ये पुराने वाला लेक्चर है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, पुराने वाला लेक्चर है पर नए तरीके से। हाँ यही सोच रही थी। हाँ, ये मतलब ओके सर, ओके। इसमें सर बहुत सारी चीजें नई डाली है, ठीक है, तो ये तरीके से है, ठीक है, वैसा नहीं है जैसा पहले था। ओके सर, पीडीएफ तो भेज दोगे ना सर आप इसकी? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ भेजेंगे, सब कुछ। ठीक है। ठीक है। बस आप पढ़ने की कोशिश करना।
उसके बाद है हमारे पास कुछ एक पैरामीटर्स है, ठीक है, कि टीचर के लिए क्या क्या टीचिंग किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है, ठीक है, हाउ टू प्रोसेस द टीचिंग, ठीक है, प्रोसेसेस, ठीक है, या प्रोसीजर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो टीचिंग कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो हमारी टीचिंग है वो डायरेक्ट भी की जा सकती है, डायरेक्टली मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और इनडायरेक्टली भी पढ़ा सकता हूँ। इनडायरेक्टली की सपोज करो कि मैं आपको बता कुछ रहा हूँ और मेरी जो उसके पीछे की मंशा है वो कुछ और हो सकती है आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि आदमी वर्बली और जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करके चलता है, ठीक है। आपको बोला कुछ जाएगा, होगा कुछ आपसे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग भी इसमें इन्वॉल्व है। या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दूसरे वे में देखें, अगर आप एकेडमिक वे में देखें तो डायरेक्ट होगी कि जो आपको इन फ्रंट ऑफ द फेसिंग या क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है वो डायरेक्ट टीचिंग है, या ऑनलाइन जो टीचिंग है ये क्या है, हमारी इनडायरेक्ट टीचिंग, ठीक है। हम अभी आप कहीं पे है, मैं कहीं पे हूँ, तो ये डायरेक्टली टीचिंग प्रोसेस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो सेकंड इज द टीचिंग कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी कि जो टीचिंग है वो वर्टिकल भी हो सकती है, यानी कि एक ही ग्रुप में इस तरह से जा सकती है, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 8 स्टूडेंट है तो 8 स्टूडेंट के बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल है कि भाई जो 8 9 10 11 12 के बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल हो गया सेम लेवल, ठीक है, वर्टिकल का मतलब है सेम लेवल में, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हायरार्की, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन का प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है, या टीचिंग का प्रोसेस से कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि जो 12th का बच्चा वो 11th के बच्चे को पढ़ाए, 11th का बच्चा 10th के बच्चे को पढ़ाए, 10th का 9th को पढ़ाए, 9th का 8th को पढ़ाए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली प्रोसेस की जा सकती है। उसके बाद है टीचिंग में बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, ठीक है। टीचिंग क्या है, प्लान के से प्रॉपर प्लानिंग बना के की जा सकती है, और अनप्लान्ड या विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रियर नॉलेज या विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन के भी आप कई बारी अपनी टीचिंग करते हैं, ठीक है। मान लो कि कल दिन मेरा क्लास लगाने का मूड नहीं है, बट क्लास लगानी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है कि भाई मुझे क्लास लगानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई आज हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे, किसी भी टॉपिक को उठा के ओनली एंड ओनली डिस्कसिंग करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मेथड अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कंपोनेंट टीचिंग, ठीक है। जो टीचिंग है हमारी उसके लिए बेसिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट का मतलब कि जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है, अगर आप देखें या फैक्ट्स की जरूरत है कि क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमने टीचिंग करानी है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज टीचर। जब भी आपने टीचिंग करवानी है तो वहां पे आपके सामने एक अध्यापक का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, अध्यापक का, एक टीचर का होना आपके सामने जरूरी है, ठीक है। अगर टीचर नहीं है तो आपका पढ़ाई पूरी तरह से संभव नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ टीचर का होना सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ टीचर के पास स्टूडेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास आप लोग नहीं होते तो क्या मैं इस चीज को पढ़ा पाता, नहीं, मैं ओनली एंड ओनली पढ़ तो पाता इन चीजों पर, मैं पढ़ा नहीं पाता। तो इसलिए स्टूडेंट का रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अब इसमें दो चीजें तो है ही है जरूरी, ये तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें टीचर क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है और पेपर में आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, टीचर। और स्टूडेंट कैसा है हमारा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है, स्टूडेंट है। और अदर करिकुलम मींस ये आता है हमारे पास इंटरवीनिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, जैसे ठीक है कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है हमारे पास, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पेन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किस मीडियम से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में संभव हो पाए हैं, ठीक है। जो हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिस तरह से हमने ये अभी क्लास ली है अपनी, तो ये एक तरह का क्या था, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था, तभी जाके हम इस तरह की क्लास ले पाए, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कर पाए, अदरवाइज ये पॉसिबल ना हो पाता हम सबके लिए, ठीक है। तो होप सो कि आज के लिए हम यहाँ तक पढ़ के फिनिश करते हैं, ठीक है। अभी 2-3 मिनट का समय बचा है।
अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रेस्ट वी विल कंटिन्यू बाय टुमारो द सेम टाइम।